दोस्तों पहले ये कहा जाता था कि अगर आप साउथ कोरिया में पैदा हो रहे हो तो आप सैमसंग में पैदा हो रहे हो, क्योंकि ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि हॉस्पिटल से लेकर अपार्टमेंट्स और पार्क्स तक को बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम साउथ कोरिया में पैदा हो रहे हो तो तुम सैमसंग के हॉस्पिटल में ही पैदा हुए होगे, अपनी जिंदगी सैमसंग के बनाए हुए घर में बिताओगे और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी सैमसंग के किसी हॉस्पिटल में लोगे, यानी कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी सैमसंग में बिता डाली। लेकिन अब ये मामला बदल चुका है। अब आप पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा हो, सैमसंग से बच नहीं सकते। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि पृथ्वी का नाम बदलकर सैमसंग रख देना चाहिए। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास एक आईफोन है तो उस आईफोन की स्क्रीन जो आप अभी देख रहे हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस स्क्रीन को सैमसंग ने बनाया, क्योंकि आईफोन एक्स के जमाने से लेकर आज तक सैमसंग ही एप्पल की सबसे बड़ी ओलेड स्क्रीन सप्लायर रही है। और अगर आप इंडिया में रहते हो, आपके पास टाटा या महिंद्रा की गाड़ी है, उसके अंदर जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है वो भी सैमसंग की ही कंपनी बनाती है। मतलब दोस्तों, आप चाहो या ना चाहो, सैमसंग का लोगो आपको दिखे या ना दिखे, सैमसंग आपकी जिंदगी के अंदर सेम वैसे ही छुपा हुआ है जैसे सस्ते मिलने वाले घरों में भूत छुपे होते हैं। इस वीडियो में हम पूरी तरह समझेंगे कि सैमसंग असल में कितनी बड़ी कंपनी है और कैसे ये सिर्फ स्मार्टफोन कंपनी से बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी अनअवॉइडेबल कंपनी बन गई है। शुरुआत करते हैं इसकी हैरान कर देने वाली शुरुआत से। 1938 में छोटे से देश साउथ कोरिया में एक शख्स था जिसका नाम था ली ब्योंग चुल, जिन्होंने एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। ये कंपनी क्या बेचती थी? सूखी मछली, नूडल्स और ग्रोसरीज, मोस्टली चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए। जरा सोचो, जो कंपनी आज दुनिया के सबसे एडवांस स्मार्टफोन और चिपसेट बना रही है, उसकी शुरुआत एक ग्रोसरी की कंपनी से हुई थी। अगले 30 सालों में सैमसंग धीरे धीरे टेक्सटाइल, इंश्योरेंस और रिटेल में डाइवर्सिफाई हुई। 1960s के आखिर में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया और यहीं से असली गेम शुरू हुआ। 1970s में कंपनी कंस्ट्रक्शन और शिप बिल्डिंग कंपनी बदल गई। आज आपके मोबाइल में बेहद छोटे से चिप से लेकर दुनिया के बेहद बड़े बड़े पानी के जहाजों को बनाने का काम सैमसंग कर रही है। और इसीलिए जब लोग बोलते हैं सैमसंग तो उनके दिमाग में सिर्फ फोन या टीवी आता है, लेकिन सैमसंग ग्रुप के अंदर दर्जनों कंपनीज हैं जो दर्जनों अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, चिपसेट, टीवीज या हमारे घर के अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाती है। नेक्स्ट है सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस, साउथ कोरिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, दुनिया के सबसे बड़े शिप बिल्डर्स में से एक। सैमसंग सीएनटी कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी बनाया है। इसके अलावा सैमसंग के पास अपना थीम पार्क, अपने हॉस्पिटल, अपनी यूनिवर्सिटीज, अपनी क्रेडिट कार्ड और सिक्योरिटी कंपनीज भी हैं। और इसीलिए साउथ कोरिया की टोटल जीडीपी का लगभग 20% तो सिर्फ सैमसंग है। सोचो, सिर्फ एक कंपनी के दम पर साउथ कोरिया इतना ज्यादा डेवलप है कि आज दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। सैमसंग का घोस्ट बिजनेस, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सैमसंग किसी भूत की तरह आपके पीछे पड़ा रहता है। जैसे कि एप्पल और सैमसंग दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन राइवल्स हैं। अब दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सैमसंग के हेटर हैं, उन्हें एप्पल पसंद है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एप्पल के हेटर हैं, उन्हें सैमसंग पसंद है। लेकिन अगर आपको सैमसंग पसंद हो या फिर ना पसंद हो, आप भले ही सैमसंग के कस्टमर नहीं, आप एप्पल के कस्टमर हैं, लेकिन एप्पल खुद सैमसंग का सबसे बड़ा कस्टमर है। आईफोन एक्स से लेकर आज तक सैमसंग की डिस्प्ले एप्पल इस्तेमाल कर रहा है। आईफोन प्रो मॉडल्स के लिए ज्यादातर ओलेड स्क्रीन सैमसंग ही बनाता है। 2017 में तो सैमसंग ने अकेले आईफोन एक्स के लिए 18 से लेकर 20 करोड़ ओलेड पैनल्स को बेचा था। और हैरानी की बात यह है कि इस डील से, एप्पल की वजह से, सैमसंग ने इतना पैसा कमाया जितना अपने सबसे बड़े उस टाइम के फोन गैलेक्सी S8 को बेचकर भी नहीं कमाया था। और सिर्फ स्क्रीन तक ही ये बात सीमित नहीं है, सैमसंग एप्पल को चिपसेट तक भी सप्लाई करता है। मतलब जब आप अपना आईफोन यूज करते हो, उसके सबसे एक्सपेंसिव पार्ट्स में से कई, जैसे कि स्क्रीन, मेमोरीज, सैमसंग के बनाए हुए होते हैं। अब तुम अगर सैमसंग के बहुत बड़े हेटर हो और एप्पल का इस्तेमाल करना भी बंद कर दो, लेकिन तुम्हारे पास इंडियन प्रोडक्ट्स हो और इंडियन कंपनीज की बनाई हुई कार्स हो, मान लेते हैं टाटा मोटर्स या महिंद्रा की किसी कार को तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनमें जो JBL या हार्मन कार्डन के सिस्टम होते हैं, ये कंपनीज भी सैमसंग ही ओन करता है। अगर तुम मारुति सुजुकी की कार को इस्तेमाल करते हो, तो इसमें भी जो ऑडियो या इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है वो भी सैमसंग बनाता है। रिसेंटली टाटा ने अपनी नई हैरियर ईवी लॉन्च की, उसमें भी सैमसंग की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और अगर तुम टाटा महिंद्रा सुजुकी नहीं इस्तेमाल करते, तुम्हारे पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फॉक्सवैगन, टोयोटा या हुंडई जैसी कंपनीज हैं, तो इनमें भी सैमसंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अगर इन कार में हार्मन कार्डन का सिस्टम है या फिर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टेक्नोलॉजी को इनमें सैमसंग ने ही बनाया है। तो जरा सोचो, चाहे तुम आईफोन इस्तेमाल करो, एंड्रॉइड इस्तेमाल करो,
टाटा या मर्सिडीज की कार इस्तेमाल करो। सैमसंग का कोई ना कोई कंपोनेंट आपके पास मौजूद है, यानी तुम सैमसंग को पैसा जरूर दे रहे हो। अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। कहा जाता है कि अगर तुम साउथ कोरिया में पैदा हुए तो तुम सैमसंग में पैदा हुए। इसकी वजह ये है कि साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि सैमसंग का है। नाम है सैमसंग मेडिकल सेंटर। इसमें लगभग 2000 बेड हैं और 2008 में जब इसमें कैंसर सेंटर ओपन हुआ तो ये एशिया का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर था। अब बच्चे अगर कहीं घूमने जाएंगे तो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा थीम पार्क भी सैमसंग ओन करता है, जिसका नाम एवरलैंड है। और जब तुम साउथ कोरिया में थोड़े बड़े हो जाओगे और पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यहाँ पर मौजूद है संक्यून क्वान यूनिवर्सिटी, जिसे सैमसंग ने बनाया था। मतलब साउथ कोरिया को तो लिटरली सैमसंग ही ओन करता है। साउथ कोरिया से बाहर आओ, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में मौजूद है। बुर्ज खलीफा ही नहीं, समुद्र से तेल निकालने के लिए जो ऑयल रिग बनाई जाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑयल रिग होती हैं। अब इनमें बहुत सारी ऑयल रिग बनाने का काम भी सैमसंग ही करती है, क्योंकि सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज 1974 में शुरू हुई एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म बनाती है। इन्होंने रशिया की सखालिन एनर्जी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाया और नॉर्वे की सी ड्रिल के लिए भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमी सबमर्सिबल क्रूड ऑयल ड्रिलिंग रिग बनाई। मतलब तुम्हारी गाड़ियों में जो तेल पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि उसे जमीन के अंदर से निकालने के लिए ऑयल रिग भी सैमसंग ने बनाई हो। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज ने दुनिया की ड्रिल शिप्स, LNG कैरियर्स और फ्लोटिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग यूनिट्स की कैटेगरी में नंबर 1 ग्लोबल मार्केट शेयर हासिल किया हुआ है। मतलब ये सबसे बड़े हैं इस फील्ड में भी। इन्होंने 2011 में दुनिया का पहला सबसे बड़ा LNG FPSO बनाया था, जो रॉयल डच शेल के लिए था और समुद्र में ही गैस को लिक्विफाई करने की कैपेसिटी रखता है, जिससे लगभग 36 लाख टन LNG हर साल प्रोड्यूस हो सकती है। अब तुम समुद्र के बीच में बड़े बड़े ऑयल रिग या गैस प्लेटफॉर्म को जब खड़ा देखोगे, चाहे वो रशिया के हो, नॉर्वे के हो या ब्राजील के, इनमें से ज्यादातर सैमसंग ही बनाती है। पर ये इस चीज में ही सबसे बड़े नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर भी सैमसंग है। दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी चिप यानी रैम बनाने वाली कंपनी भी सैमसंग है। और ओलेड डिस्प्लेस के मामले में तो सैमसंग के पास लगभग मोनोपोली है। 2024 में सैमसंग को ब्रांड फाइनेंस ने दुनिया का 5th हाईएस्ट वैल्यू ब्रांड रैंक किया था। मतलब सिर्फ एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन ही सैमसंग से आगे हैं। पर ये ब्रांड सिर्फ पैसों के मामले में ही सैमसंग से आगे हैं। जितनी फील्ड में सैमसंग काम कर रहा है, ये सारे ब्रांड मिलकर भी उसमें काम नहीं कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2016 में हारमन कार्डन को सैमसंग ने खरीदने का ऐलान किया था और कहा था कि 2025 तक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी का मार्केट $100 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा। और सैमसंग ने इसी मौके को भांपकर टाइम से पहले ही अपनी जगह बना ली और इसीलिए आज हर कार जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दे रही है, उससे सैमसंग को फायदा हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी सच्चाई ये भी है कि साउथ कोरिया को बनाने का काम जिस तरह से सैमसंग कर रहा है, वहाँ सैमसंग को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ एक ही फैमिली के कंट्रोल में होती है और इसीलिए गवर्नेंस को लेकर सवाल उठते रहते हैं। मोनोपोली होने की वजह से एक कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, दूसरी कंपनीज को ना ही मौका मिलता है और ये अपने मन मुताबिक महंगाई को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग को लीड करती है साउथ कोरिया की ली फैमिली। इनके ऊपर भी पिछले कई सालों में ब्राइबरी, करप्शन जैसे मामलों में कानूनी जांच तक हुई है। यानी सैमसंग की सक्सेस सिर्फ एक क्लीन परफेक्ट स्टोरी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पावरफुल बिजनेस एम्पायर है जो साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में बहुत गहरा प्रभाव रखती है और पिछले कुछ सालों में साउथ कोरिया से बाहर निकलकर दुनिया भर में पहुंच रही है और दुनिया भर में एक तरह से धीरे धीरे अपना कंट्रोल करने लगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी कंपनी की जो कभी सूखी मछली और नूडल्स बेचती थी, आज बुर्ज खलीफा से लेकर एप्पल के आईफोन की स्क्रीन तक सब कुछ बना रही है। अब अगली बार जब आपके हाथ में आईफोन हो या टाटा या महिंद्रा की स्टीयरिंग हो, तो एक पल के लिए सोचना कि आप भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैमसंग का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल।